दोस्तों स्वागत करता हूँ उन सभी लोगों का जो झंझोर तैयारी में लगे हुए हैं या फिर लगने जा रहे हैं। मैं उनका बेहद हार्दिक स्वागत करता हूँ। हमारी जुनून की सीरीज़ चल रही है। इससे पहले मैंने एक लेक्चर 1 डाला। इसमें मैं आपको हाइलाइट्स बता रहा हूँ, मैं आपको टॉपिक नहीं समझा रहा। जस्ट मैं आपको यहाँ पे ये कर रहा हूँ कि भाई ये इंपॉर्टेंट है, इसको पीटी ओरिएंटेड प्लीज़ पढ़ के जाइएगा। जिस तरह से 10 अक्टूबर 2021 को एग्ज़ाम है पीटी का, तो उस कंडीशन में मैं आपको ये मैगज़ीन सारी फ्री ऑफ कॉस्ट टेलीग्राम अरोड़ा IAS पे जाइए, वहाँ पे आप सर्च कीजिए, आपको सारी मैगज़ीन फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाएंगी करंट अफेयर की। इसमें आपने क्या करना है, उस मैगज़ीन को डाउनलोड कर लीजिए या फिर प्रिंट आउट ले लीजिए। उसके बाद जैसे जैसे ये वीडियो आगे बढ़ती चली जाएगी उसके हिसाब से आप कीजिए। जैसे कि इस मैगज़ीन में अगर बात करें तो 21 पेज हैं, अगर हम थोड़ा सा देखें तो 21 पेज के आसपास हैं। लेकिन कहीं ना कहीं अगर हम थोड़ा सा बोलें, अगर 21 पेज हैं तो इसके बाद, इस वीडियो के बाद मान के चलेगा आपका 4 से 5 पेज में काम हो जाएगा। मतलब कि अगर जिसकी मैं अगर मैं बोलूं तो ये कुछ फरवरी से लेके अप्रैल तक का मैं कंटेंट यहाँ पे कवर करा रहा हूँ। लेक्चर्स इस बार नहीं दे पाया क्योंकि काफ़ी बिजी था, काफ़ी सारे शेड्यूल्स, काफ़ी गुरुकुल भी था, तो उसके कारण तो ये सारी चीज़ें हैं। हैव पेशेंस, मैं वो चीज़ें कराऊंगा, ऑथेंटिक चीज़ें कराऊंगा जो हमारे पीटी ओरिएंटेड हैं। आप चाहें तो किसी और से भी क्रॉस वेरीफाई करा सकते हैं। तो चलिए फिर आगे बढ़ते हैं फटाफट। अगर हम इंडेक्स की बात करें तो देखिए दोस्तों, कुछ हमें जो इंडेक्स की बात करें, अगर थोड़ा सा मैं इसको मिनिमाइज़ करूं तो हमें कुछ 22 टॉपिक्स हमें जो हैं इस अगर हम बात करें फैब 2 हमें अप्रैल तक में देखने को मिलते हैं। तो इसी 22 टॉपिक्स को हम अच्छे से जो है कवर करते हैं अब अच्छे से। तो देखिए पहला टॉपिक है लाइक सुकमा में माओवादी हमला। देखो यार, माओवादी हमला फॉर द यूपीएससी पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से फॉर द मेंस के लिए हमें समझ आता है कि ठीक है हमला हुआ, ये हुआ, ठीक है चीज़ें हमें। लेकिन यहाँ पे जो आपने इंपॉर्टेंट रखना है कि भारत में वामपंथी उग्रवाद के बारे में आपको नॉलेज होनी चाहिए। यानी कि अगर हम बात करें कि आप इसको काट दें, राइट, आप इसको यहाँ से इसको काट दें, आपने सिर्फ जो स्टडी करना है, जो सेकंड राउंड लेंगे, फर्स्ट राउंड में आप पूरा पढ़ें, लेकिन सेकंड राउंड में जब आप कहेंगे तो भारत में वामपंथी उग्रवाद, यहाँ से ये पूरा कि आपको थोड़ा नक्सलवाद के बारे में, एक बैकग्राउंड के बारे में थोड़ी सी जो है नॉलेज होनी चाहिए। तो आपने ये पूरा करना है, दैट्स इट। उसके बाद चाहें तो आप थोड़ा सा मैपिंग के ऊपर थोड़ा सा फोर्स कर सकते हैं कि ये वाला पोर्शन थोड़ा मैपिंग की तरफ देख सकते हैं कि मतलब कि जो माओवाद है वहाँ पे कॉन्फ्लिक्ट जोन कौन कौन से हैं। तो बस इसके अलावा और आपने यहाँ पे कुछ नहीं करना है। फिर अभ्यास ला पेरास, तो इसमें डेफिनेटली सुर्खियों में क्यों, अभ्यास ला के बारे में ये आपने यहीं तक ही करना है। इसके बाद की जो सारी चीज़ें हैं, प्रतिभागी, ये सब काट दें, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते हैं। अगर आएगा भी तो यही आएगा कि अभ्यास ला क्या है, इसके उद्देश्य क्या है, तो यही हमारे लिए जो है बिल्कुल इंपॉर्टेंट है। तो आप ये वाला सेक्शन यहाँ तक करेंगे, इसके बाद आप इस चीज़ को आप बिल्कुल काट देंगे, नहीं आएगा क्योंकि ये चीज़ें याद यूपीएससी नहीं पूछेगा, क्योंकि यूपीएससी बहुत बड़ा एग्जाम है, तो उस कंडीशन में देखा जाए तो नहीं पूछेगा। नेक्स्ट आता है केंद्र द्वारा संघर्ष विराम समझौता का विस्तार। इस तरह के क्वेश्चंस भी यूपीएससी नहीं पूछेगा, तो इस टॉपिक को पूरा काट दो। फिर अभ्यास शांति दर, तो ये इसमें अगर हम बात करें तो यस थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है। सुर्खियों में क्यों, ये आपने पूरा यहाँ से यहाँ तक करना है, और डेफिनेटली इसके बारे में थोड़ा सा आपने यहाँ पे करना है। बाकी ये जो टॉपिक है, ये बांग्लादेश में संबंधित अन्य अभ्यास, ये थोड़ा सा पढ़ लेना, इसको आप काट दो, ये नहीं आएगा, ठीक है। फिर हॉट स्प्रिंग और गोगरा पोस्ट छोड़ने से चीन का इनकार। देखो दोस्तों, चीन काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना रहा है। मैं आपको यहाँ पे एक बात ये बोलूँगा कि देखिए इसकी जो मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप मेरी बात माने तो प्लीज़ इसके मैपिंग पे थोड़ा ज़्यादा फोकस करना। क्वेश्चन बन सकता है क्योंकि लास्ट ईयर भी गलवान घाटी को लेके मैपिंग से ही क्वेश्चन उठाया गया था, तो इस बार भी हो सकता है उसी के आसपास मैपिंग से क्वेश्चन है। तो इसके लिए आप मैपिंग को पहले अच्छे से पढ़ेंगे, फिर इसके बाद जो पेट्रोलिंग पॉइंट है 15 और 70, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, इसको आप जो है पूरा पढ़ेंगे, यहाँ से पूरा जितना पूरा जाएगा यहाँ तक, ठीक है। इसकी अवस्थी के बारे में पढ़ेंगे और इसके महत्व के बारे में पढ़ेंगे। फिर इसके बाद जो हमने अतिरिक्त जानकारी दी है वो है पोंगतोंग झील, इसके बारे में, गलवान घाटी के बारे में। भाई देखो इंपॉर्टेंट है क्योंकि चीन अभी काफ़ी ज़्यादा सुर्खियों में बना पड़ा है, तो आपने पूरा पढ़ना है, राइट। इसके बाद ध्रुव MK3 एडवांस लाइट हेलीकॉप्टर। ऑनेस्टली बात करूं, सुर्खियों में क्यों, ये कि आपको ये पता चलना चाहिए कि ये स्वदेश निर्मित ये एक एडवांस लाइट जो है, अगर बात करें तो ये हेलीकॉप्टर है, और इसके बारे में सिर्फ आप एक ये पॉइंट पढ़ लें और इसके बाद ये पॉइंट पढ़ लें, बस। बाकी इसके बाद ये
आप सब काट दें। ये विशेषताएं क्या है, क्योंकि इस तरह से क्वेश्चंस नहीं आएंगे। अगर आएगा भी तो यही पूछा जाएगा कि सिंगल इंजन है या ट्विन इंजन है, और वहाँ पे हमने ये कि ट्विन इंजन हमने यहाँ पे ऑटोमेटिक बता दिया है। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट है। बाकी आप सारा ये बिल्कुल आप इसकी भूमिका के बारे में आप थोड़ा सा पढ़ लेंगे तो यहाँ से ये चीज़ सारी आपकी कट जाती है। अभ्यास खंजर, अभ्यास खंजर ये आपने किर्गिस्तान के बारे में पढ़ना है यहाँ से यहाँ तक। बाकी सब अगर ऑनेस्टली बात करूँ तो काट दो, सिर्फ किर्गिस्तान के बारे में आपने पढ़ना है। इसके बाद ये पूरा यहाँ से काट दो, इसको काट देना है, ठीक है। और उसकी जो मैपिंग है, आपने मैपिंग पे बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग पॉइंट बनाना है और मैपिंग पे बहुत ज़्यादा नज़र आपकी होनी चाहिए, क्योंकि किर्गिस्तान की मैपिंग आ सकती है, तो इसलिए किर्गिस्तान पे नज़र बना के जरूर रखिएगा। फिर डीप सबमर्ज रेस्क्यू वेसल के बारे में यहाँ पे बताया गया है। तो इसके बारे में कि डीप सबमर्ज रेस्क्यू वेसल के बारे में क्या है, एक तो ये इसकी विशेषताएं आपने पढ़नी है, ये आपने हाईलाइट्स करने हैं, बाकी सभी काट दो, ये नहीं आता, ठीक है, ये बिल्कुल काट दो, यहाँ से ये आपने काट देना है। फिर भारतीय और फ्रांसीसी नौसेना द्विपक्षीय अभ्यास, तो यस पढ़ना है। फ्रांस थोड़ा सुर्खियों में बना रहा है इस अभ्यास के बारे में भी, और फ्रांस के अतिरिक्त जो ये अभ्यास हुए हैं, ये गरुड़ शक्ति, डेजर्ट नाइट, ये और साथ में ये दोस्तों बहुत इंपॉर्टेंट है। आपने इसको प्लीज़ इग्नोर नहीं करना है और आपने इसको अच्छे से पढ़ के चलना है। नेक्स्ट आते हैं भारतीय 2020 में तीसरा सर्वोच्च स्पेंडर, ये जो सिप्री की जो है रिपोर्ट आई है, तो इसमें आपने क्या पढ़ना है, इसमें सिर्फ आपने भारत में संबंधित निष्कर्ष के बारे में, यही इंपॉर्टेंट है और आपने यही पढ़ना है। इसके अलावा सब काट दो, कोई फ़ायदा नहीं, ये सब काट दो। इवन ये अन्य प्रमुख निष्कर्ष भी काट दो, क्योंकि जो मोटा मोटा हमने दिया है वो भारत के ओरिएंटेड दे दिया है, और क्वेश्चन जो बनेगा अगर आया तो यहीं से ही बनेगा। तो ये आपके 4 पॉइंट्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ये करना है, बाकी सब काट दो, ये नहीं आएगा इसमें से। तो क्वेश्चन ये हम क्यों देते हैं, हम इसलिए देते हैं ताकि आप गहन अध्ययन जो है कर पाएँ किसी चीज़ को, किसी एक मतलब कि अच्छे से इस टॉपिक को समझ पाएँ। फिर लद्दाख इंडियनाइट माइडेंस ये परियोजना जो है, इसमें यस ये पूरा कीजिए, क्योंकि लद्दाख भी सुर्खियों में है, तो इस वजह से मैं कह सकता हूँ यहाँ से क्वेश्चन। और इसके साथ साथ इसकी प्लीज़ मैपिंग भी आप प्लीज़ ज़रूर करके जाइएगा। फिर पाइथन 5, हाँ मैं बोलता हूँ थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, तो इसमें आपने पूरा करना है, इस टॉपिक को पूरा कीजिएगा, क्योंकि पाइथन 5 के बारे में भी है और साथ में यहाँ पे तेजस के बारे में भी है और इजरायली मिसाइल डर्बी के बारे में भी है, तो यस ये टॉपिक इंपॉर्टेंट है। फिर दस्तक 2, इसमें ये उज्बेकिस्तान के उपसन्य अभ्यास है, एक तो ये आपको पता होना चाहिए। फिर इसकी मैपिंग बहुत इंपॉर्टेंट है, और साथ में ये टॉपिक, ये वाली जॉइंट मिलिट्री एक्सरसाइज विद अदर कंट्रीज़ की गरुड़ शक्ति जैसे कि इंडोनेशिया की है, तो ये सारा का सारा आपने जो बिल्कुल आपने याद रखना है। उसकी मैपिंग भी आप साथ में जो है करके चलेंगे। अधिक जानकारी के बारे में तो काट दो, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। INS करंज, तो इसमें अधिक सुर्खियों में क्यों, अधिक जानकारी ये आपने करना है। मिलान 2T, ऑफ कोर्स इस तरह के क्वेश्चंस आते हैं क्योंकि ये एंटी टैंक गाइडेड मिसाइल है, तो यस आ सकता है, तो इसको भी आपने पूरा करना है। फिर यूपी अधिनियम के तहत गिरफ्तारियों में वृद्धि, इसको आप काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। फ्यूल सेल बेस्ट एयर इंडिपेंडेंट प्रोपेलेंस, तो इसमें आपने यस ये आपने थोड़ा सा, क्योंकि ये DRDO द्वारा विकसित किया गया तो इसलिए ये इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो ये अधिक जानकारी ये भी आपने करना है। फिर मैरीटाइम इंडिया समिट काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते दोस्तों, ये आपने जो 18 टॉपिक है इसको आपने बिल्कुल काट देना है। फिर इसके बाद DNA नमूनों का संग्रह काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं पूछता UPSC, क्योंकि ये सिक्योरिटी का नहीं है, सिर्फ आपने DNA प्रौद्योगिकी के बारे में, ये विधेयक के बारे में 2019 के बारे में आपने ये चीज़ पढ़नी है, ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, तो ये आपने पढ़ के चलना है। निगरानी के लिए कोई पूर्ण मंजूरी नहीं, काट दो, इस तरह के क्वेश्चंस नहीं आते। फिर युद्ध अभ्यास 20, हाँ इंपॉर्टेंट है, हाल में बीकानेर में, ये आपने पढ़ना है। इसकी पृष्ठभूमि को काट दो, पृष्ठभूमि नहीं आएगी। इस युद्ध अभ्यास के बारे में ये आपने पढ़ना है, तो ये हो गया। फिर ट्रोपेक्स 12, इसको भैया पूरा पढ़ लेना। तो कहने का मतलब ये है दोस्तों, अगर आप मोटा मोटा एनालाइज करें, जब आप देखिए, अगर ये वीडियो किसी एक एस्पिरेंट को भी हेल्पफुल करती है तो मेरा मोटिव कामयाब हो जाएगा,
क्योंकि काफ़ी ऐसे बच्चे होंगे जो मेरी मैगजीन्स पे विश्वास कर रहे हैं और साइमल्टेनियसली उनको अब पढ़ तो लिया है लेकिन समझ नहीं आ रहा किस चीज़ को हाईलाइट करें, किस चीज़ को हाईलाइट ना करें। तो उस कंडीशन में आपको थोड़ी दिक्कतें हो रही होंगी। तो उसीलिए मैंने ये सीरीज़ निकाली, क्योंकि देखिए हिंदी में है, अगर मैं वीडियो बना के समझाऊँ इसी टॉपिक को बार बार तो आपको मज़ा नहीं आएगा। तो बेटर है शॉर्टकट चलते हैं इनोवेटिव आइडिया के साथ, ताकि आपको और ज़्यादा मतलब कि बेस्ट तरीके से आपको चीज़ें जो है बिल्कुल अच्छे से मिल सकें। तो यही बोलना चाहूँगा। बाकी हैव फेथ ऑन, अब बाकी इसका फीडबैक प्लीज़ मुझे दीजिएगा ताकि आपको कैसी लगी सीरीज़। आशा करता हूँ आपको मज़ा आ रहा होगा, क्योंकि आपका अब मैंने ऑलमोस्ट अगर बात करूँ तो कम से कम नहीं तो 70% आपका वर्कलोड मैंने कम कर दिया होगा करंट अफेयर को लेके। ये मेरा खुद का इनोवेटिव आइडिया है दोस्तों। हम औरों की तरह नहीं चलते हैं जो दुनिया करा रही है, हम कुछ यूनिक सोचते हैं, यूनिक लाते हैं। मानते हैं सफलता भी मिलती है, असफलता भी मिलती है। अगर देखिए असफलता मिलती है तो भी हम नहीं घबराते हैं, उसके बाद हम उससे कुछ सीखते हैं, कुछ नया करते हैं। तो ये तो एक प्लान है जिसमें हम इनोवेशन, क्योंकि देखिए सक्सेस तो जब भी मिलेगी ना जब हम फेलियर होंगे, तो फेलियर का भी होना बहुत ज़रूरी होता है। इस कंडीशन में हिंदी चैनल मेरा बनाने का मकसद भी यही है कि मैं अब थोड़ा फ्री हो जाऊँ, ताकि हिंदी वालों से थोड़ा सा, क्योंकि देखिए मैं भी अटैचमेंट मेरी ज़्यादा है, ताकि मैं खुल के बात कर सकूँ, खुल के मैं आपको चीज़ें दे सकूँ। मैंने ये देखा इंग्लिश मीडियम में डालते हैं तो फिर इंग्लिश मीडियम वाले राज होते हैं, तो बेटर है अब अलग अलग लेके चलते हैं, ताकि सबका मैं कोशिश ये करूँ कि मेरी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से पूरा आपको कंट्रीब्यूशन मिल सके। बाकी इकनॉमी के माइंड मैप मेरी तरफ से फ्लिपकार्ट पर रिलीज़ हो चुके हैं, पॉलिटी के माइंड मैप मेरी तरफ से फ्लिपकार्ट पर रिलीज़ हो चुके हैं। आप उनको देखिएगा, पढ़िएगा, COD मंगाइए, जैसा भी है आपका मन, कैश ऑन डिलीवरी मंगाइए, या फिर आपको रिटर्न करना है रिटर्न भी कर दें, कोई इशू नहीं है। अगर आपको अच्छा नहीं लगे तो आप ये भी कर सकते हैं। मैंने आपको सारे ऑप्शन दिए हैं। तो आज की वीडियो के लिए इतना ही, कल फिर थोड़ी देर के बाद फिर मिलेंगे। थैंक यू, बाय बाय।